अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मी हसनैन अब्बासी एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशंस फॉर यूट्यूब प्रॉब्लम्स। आज जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर उस बंदे के लिए जो कि एक यूट्यूब चैनल इस वजह से क्रिएट कर रहा है कि वो इसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम समझ रहा है कि वो इसी से कमाएगा, खाएगा और घर वालों को खिलाएगा। तो उसके लिए, इस बंदे के लिए चंद चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पता होना बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेना वही उसके लिए फ़ायदेमंद होती है, वही उसको सूटेबल होती है और बेनिफिशियल होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कितने डॉलर्स पे करता है यूट्यूब, कितने व्यूज़ के लिए। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी यूट्यूब इनकम को कम या ज़्यादा करते हैं, ये आपको बताऊंगा। और फिर आपको बताऊंगा कि अगर आपका चैनल 6 महीने या 8 महीने या एक डेढ़ साल उसने लगाए हैं मोनेटाइज होने में, तो क्या सिर्फ मोनेटाइज हो जाना ही काफ़ी है, उससे आपको इनकम जनरेट हो जाएगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। व्यूअर, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अगर किसी बंदे के जहन में सिर्फ इतनी सी बात है कि उसका टारगेट ये है कि उसने चैनल मोनेटाइज कराना है और उसके बाद जो है वो उसको इनकम जनरेट हो जाएगी, तो ये उसकी गलत सोच है। अगर एक बंदे का चैनल मोनेटाइज हुआ डेढ़ साल के अंदर जाकर और उसके रियल टाइम व्यूज़ 300 400 500 थे और हर दूसरे दिन एक सब्सक्राइबर आता रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेढ़ साल बाद उसने चैनल तो मोनेटाइज करा लिया, लेकिन अगर रियल टाइम व्यूज़ उसके 400 500 हैं तो ये उसके जहन में होना चाहिए कि उसको वो चैनल कुछ भी कमा कर देने वाला नहीं है। इवन वो $10 भी उसको एक महीने में कमा कर नहीं देगा। अगर उसके जहन में ये था कि वो 20,000 तो कमा ही लेगा चैनल मोनेटाइज करने के बाद, तो वो 20,000 भी कमाने वाला नहीं है। मैं आपको चंद फैक्टर्स बता रहा हूँ जो आपकी यूट्यूब इनकम को कम या ज़्यादा करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है यूट्यूब एड्स। एड्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड चलते हैं, जिसमें स्किपेबल वीडियो एड्स होते हैं, बम्पर एड्स हैं, नॉन स्किपेबल वीडियो एड्स हैं, डिस्प्ले एड्स हैं, कुछ अननोन भी होते हैं। तो मतलब अल्लाह करे आपका चैनल मोनेटाइज हो तो फिर आपको पता चलेगा, जब आप वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं तो आपने मोनेटाइजेशन ऑन करनी होती है, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें आपसे पूछता है कि आपने कौन कौन से एड्स अपनी वीडियो पे ऑन करने हैं। अब कुछ एड्स होते हैं जैसे नॉन स्किपेबल एड्स हैं, तो इनसे आपको ज़्यादा इनकम जनरेट होती है। इसी तरीके से स्किपेबल एड्स हैं, ये चलते ज़्यादा हैं लेकिन इससे आपको आउटपुट कम मिलती है। बम्पर एड्स हैं, डिस्प्ले एड्स हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड जो हैं वो आपको डिफरेंट जो है वो इनकम जनरेट करते हैं। एक तो हो गई एड्स, दूसरा हो गया ज्योग्राफी। आपका कंटेंट कहाँ कहाँ पर देखा जा रहा है, क्या सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तक महदूद है, आपने ऐसा कंटेंट बनाया जिसको इंडिया और पाकिस्तान में ही देखा जा रहा है या वेस्ट में भी लोग देख रहे हैं। तो आपको बताता चलूँ, इंडिया और पाकिस्तान का रेट ऑफ एड्स जो हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड या बाकी मुल्कों में। आप देख लें, इटली है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, यूके है, सॉरी यूएस है, इनके अंदर जो कंपनीज पे करती हैं अपने एड्स रन करने के लिए वो ज़्यादा करती हैं। तो एक फैक्टर ज्योग्राफी भी हो गया। अगर आपका पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कंटेंट, तो इसका मतलब हर एरिया का डिफरेंट रेट ऑफ एड्स हैं, तो इस वजह से आपको ज़्यादा और कम वहाँ से होगा। और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर रेट वैसे ही कम है, तो अगर आपका कंटेंट ऐसा है जो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तक महदूद है और लोग यहाँ से बाहर नहीं देखते, तो इसका मतलब आपके जहन में होना चाहिए कि आपकी इनकम भी कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। फिर कुछ होते हैं लोकल लोग, लोकल कंपनीज जो इंडिया और पाकिस्तान की हैं, तो वो कम पे करती हैं यूट्यूब को, तो यूट्यूब आगे जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसको भी कम ही देते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज, बेशक आपका कंटेंट इंडिया और पाकिस्तान में ही देखा जा रहा है, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी ने दे दिया यूट्यूब को एड्स, उसके यूट्यूब चला रहा है, तो जाहिर है वो उससे ज़्यादा ले रहा है, तो आगे आपको भी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अच्छा, आपको बताता चलूँ, आपका चैनल तो मोनेटाइज हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका इनकम जनरेट करने में सबसे बड़ा जो अहम फैक्टर है वो है व्यूज़। अगर एक बंदे ने डेढ़ साल में चैनल मोनेटाइज करा लिया, और मेरी पहले वाली बात कि अगर वो 300 और 400 व्यूज़ के साथ उसने चैनल मोनेटाइज करा लिया, तो उससे उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। यूट्यूब की जो पॉलिसी है, इन फैक्टर्स को अलग रख के यूट्यूब की एक जनरल बात करते हैं। उसकी पॉलिसी है कि वो 1000 व्यूज़ के पीछे $1 पे करता है। तो इसका मतलब 10,000 व्यूज़ के पीछे वो $10 देगा। तो मतलब एक बंदे का चैनल के ऊपर अगर एक दिन में 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर एक दिन में वो $10 कमा सकता है। तो अगर 400 व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपको $10 मिलेंगे, एक डॉलर भी नहीं मिलेगा। आपके जहन में चैनल क्रिएट करते वक्त ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि डेढ़ साल बाद जब चैनल मोनेटाइज हो और वहाँ से कुछ मिल ना रहा हो, तो फिर वो कहे यार मेरा तो डेढ़ साल ज़ाया हो गया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अगर आपको कोई बंदा कहता है कि वो 1 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, तो इसका मतलब आपको पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि
उसके चैनल के ऊपर कम से कम 4.5 से 5 लाख व्यूज़ पर मंथ आ रहे हैं। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि वो 15,000 व्यूज़ पर डे गेन कर रहा है, जिसके बाद वो तकरीबन 15 से 16 डॉलर दिन के कमाता है, तो उसके तकरीबन 465-470 डॉलर्स बनते हैं एक महीने के। अगर पाकिस्तान में 215 के डॉलर लगा लें तो फिर ये वैल्यू बनती है। तो आप सोच सकते हैं कि 400 और 500 व्यूज़ उस चैनल के ऊपर किधर, और 15,000 व्यूज़ एक दिन के किधर। तो मतलब रियल टाइम व्यू जो 48 घंटे के यूट्यूब पे शो हो रहे होते हैं, इसका मतलब वो 30,000 होंगे, तो आप 15 डॉलर पर डे कमा सकेंगे और फिर आप 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने इसलिए बताई कि अगर आप इसलिए उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि आप वहाँ से कमाएंगे और अपना जो है वो घर चलाएंगे और सारे अखराजात पूरे करेंगे, तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि आप कितने व्यूज़ लाएंगे और फिर आप कितने पैसे कमाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।